सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। आज हम श्रवण करेंगे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की पावन कथा। आप श्रवण करें। सबसे पहले हम जानेंगे इस एकादशी का नाम। तो इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे धर्मराज, एक बार लोमश मुनि से मानदाता मुनि ने यही प्रश्न किया था कि जो यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसके करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है और इस एकादशी का नाम क्या है। तो लोमश जी ने कहा, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और इसके व्रत के प्रभाव से हमें हमारे समस्त पाप भस्म हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। तो लोमश जी कहने लगे कि मानदाता मुनि, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक मेधावी नाम के राजा हुए। वह शंकर भगवान के भक्त थे। अब जो शंकर भगवान का भक्त होता है तो कामदेव जो है ना, वह उससे शत्रुता रखता है जन्म से ही। तो वह मुनि एक चैत्ररथ नाम के वन में तपस्या किया करते थे। वहां जहां वह तपस्या किया करते थे उसके समीप एक वहां पे जो स्त्री बड़ी सुंदर और सुंदर गायन किया करती थी, वह उनकी तपस्या का जो स्थान था उससे थोड़ा ही दूर जाकर के बैठ गई। वह गुणगान करने लगी। तो वह मुनि उसके गुणगान पर इतना मोहित हो गए कि वह अपने आप को रोक नहीं पाए। अब वह जाकर के उस स्त्री के पास जाकर के बैठ गए और इतने मोहित हो गए कि कामदेव उनके ऊपर भारी हो गया, यानी उनके ऊपर हावी हो गया। तो वह रास विलास करने लगे। उनको रास विलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वह स्त्री कहने लगी कि हे मुनि, मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए, मुझे स्वर्ग जाना है। अब वह जो मेधावी मुनि है वह कहने लगे, अच्छा तो आप एक काम कीजिए, अभी आपको एक ही दिन हुआ है तो आप कल चले जाना। अब यह बात मुनि को नहीं पता, वह कामदेव में इतना लिप्त हो गए कि उन्हें पता नहीं चला कि हमें 18 वर्ष व्यतीत हो गए। अब जैसे ही उस स्त्री ने मुनि को बताया, पंचांग दिखाया कि देखिए हमें यहाँ पर 18 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, अब मुझे जाना पड़ेगा। तो उन मुनि की आंखें खुली और विचार करने लगे, इस हत्यारनी ने, इस पापी ने मेरा धर्म नष्ट कर दिया, मेरे ब्रह्मचर्य का इसने बिल्कुल नष्ट कर दिया। तो क्रोधित होकर के उन मुनि ने उस स्त्री को श्राप दिया कि जाओ तुम पिशाचिनी हो जाओ। अब वह स्त्री घबराई, मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे मुनि, मुझे ऐसा श्राप क्यों दिया, मेरे उद्धार का कोई मुझे उपाय बतलाइए। अब वह मेधावी मुनि कहने लगे कि आप एक काम करिए, अब जो आने वाली चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है,
जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है, आप इसका व्रत कीजिए तो आपको पुनः एक सुंदर शरीर प्राप्त होगा। तब आपको इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर वह जो मुनि है, मेधावी मुनि, वह अपने पिता च्यवन के पास चले गए। वहाँ जाकर के उन्होंने अपने पिता के पास जाकर के कहा कि पिताश्री, मुझसे यह अपराध हो गया, मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया, तो मुझे इस पाप से मुक्ति के लिए आप कोई उपाय बतलाइए। तो उनके जो पिता हैं, उन्होंने भी पुत्र को यही कहा, पुत्र, आने वाली चैत्र मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, तुम उसका व्रत करो। तो मेधावी ने और मुनि ने, मेधावी मुनि ने और उस स्त्री ने, दोनों ने ही इस पावन व्रत को किया और दोनों ही इस पाप से मुक्त हो गए। तो ऐसे ही आप भी व्रत को अवश्य करें। और इस व्रत में चिरौंजी का बड़ा महत्व है। फलाहार में आप प्रयास करें, यदि आपसे हो सके तो इस व्रत में चिरौंजी का फलाहार करें। भगवान विष्णु को चिरौंजी बहुत प्रिय है, तो आप भी इस पावन व्रत को करें और श्रद्धा से, भाव से करें। और आने वाली हिंदू नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका यह वर्ष मंगलमय हो, खुशहाली से भरा हुआ हो और आपकी आयु बढ़े और आपको धर्म करने की प्रेरणा मिले और दान करने की प्रेरणा मिले। तो आप इस पावन व्रत को अवश्य करें। और आने वाली रामनवमी, दुर्गा अष्टमी के अगले दिन, जो दिनांक 30 तारीख को है, 30 मार्च 2023 को है, उस पर एक संकल्प कीजिए। हमारे राम जी की नवमी है, तो आप उस पर संकल्प कीजिए कि सायंकाल में कम से कम 11 दिए आप अपने घर के बाहर, छत के ऊपर, जहाँ आपको उचित लगे वहाँ आप दीपक जलाएं। समस्त देश में दीपक की जो लौ होती है उसकी रोशनी जगमगाए। तो जैसे जैसे दीपक की रोशनी जगमगाएगी, ऐसे ही आपका जीवन भी जगमगाएगा। तो इसलिए रामनवमी पर इस शुभ कार्य को अवश्य करें और भगवान राम का स्मरण करें, भजन करें। तो ऐसी इस एकादशी की पावन कथा है, आप इसको अवश्य करें। अंत में सभी मेरे साथ कहेंगे, श्री राधे।